What's up guys, welcome back again। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सानू कुलदीप को पसंद करने लग गई थी और सानू कुलदीप के साथ दोस्ती करना चाहती थी। अब आगे तो अब हम कॉलेज के उन लड़कों को देख पाते हैं जिनसे कुलदीप की लड़ाई हुई थी, जो आपस में बात कर रहे थे कि कुलदीप और सानू के बीच जरूर कोई चक्कर चल रहा है। तब हम सानू को देखते हैं जो कि कुलदीप के बारे में सोच रही थी सोते हुए भी। वो कुलदीप को याद कर रही थी और दूसरी तरफ कुलदीप परेशान हो रहा था। वह सोच रहा था कि पता नहीं क्यों सानू मेरे पीछे पड़ गई है, क्योंकि कुलदीप सानू के साथ दोस्ती करना नहीं चाहता था। दूसरे दिन कॉलेज में जब क्लास चल रही थी तब सानू कुलदीप की तरफ ही देख रही थी और बार बार उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। इस वजह से कॉलेज वालों को भी समझ आ चुका था कि सानू कुलदीप को पसंद करने लगी है। क्लास के बाद कुलदीप सानू से कहता है कि देखो, मैं तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं करना चाहता क्योंकि तुम चौहान जी की बेटी हो और हम दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं है। अब सानू कहती है कि देखो, अब मैं तुमसे दोस्ती करना नहीं चाहती क्योंकि अब मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और मैं तुम्हें प्रपोज कर रही हूँ और 1 घंटे बाद लाइब्रेरी में आकर मुझे जवाब दे देना। उसके बाद सानू लाइब्रेरी में बैठकर 2 घंटे तक इंतजार करती है, बट कुलदीप नहीं आता। फिर सानू दोबारा से रास्ते में कुलदीप का इंतजार कर रही थी और कुलदीप जब उस रास्ते से आता है तो सानू को देखकर वो भाग जाता है। अब हम चौहान जी के घर चौहान के छोटे भाई छोटे चौहान को देख पाते हैं, जो कि हर वक्त किसी ना किसी को गोली मारने के मूड में रहता है। मतलब कोई भी काम निपटाने के लिए बंदूक का इस्तेमाल करो। अब सानू भी कॉलेज से वापस आती है, बट उसका मूड काफी खराब था क्योंकि वो कुलदीप से मिल नहीं पाई थी। और यहाँ सानू के घर में हम कुलदीप की माँ को देख पाते हैं। कुलदीप की माँ सानू के घर खाना बनाने का काम करती थी। तो अब सानू कुलदीप की माँ से उनके घर का पता पूछती है और फिर सीधा बाइक लेकर कुलदीप के घर पहुंच जाती है, जहां पर कुलदीप खाना खा रहा था। तो सानू यहाँ पर कुलदीप की बहन सिम्मी से कहती है कि चलो मेरे लिए भी खाना लगाओ, मैं आज यहीं पर खाना खाऊंगी। पर तभी कुलदीप बाहर आता है और वह सानू से कहता है कि प्लीज इस वक्त घर से चली जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। तो सानू कहती है कि देख लो, अगर तुम मुझसे ना मिले तो मैं तुम्हारे घर भी आ सकती हूँ और कुछ भी कर सकती हूँ। तो आज रात 12 बजे मंदिर के पास आकर मुझसे मिलना। तो अब दोबारा से कुलदीप अपने दोस्त को कॉल करता है और वो पूछता है कि यार अब क्या करूं। तब कुलदीप का दोस्त कहता है कि देख, अब तू फंस चुका है, अब तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुझे उससे जाकर मिलना ही पड़ेगा। अब हम रात को सानू को देख पाते हैं जो कि अपने घर से चोरी छिपे बाहर निकल रही थी और यहाँ पर कुलदीप भी अपने घर से बहाना बनाकर निकलता है कि वह खाना खाने के बाद थोड़ी देर टहलने के लिए जा रहा है। और अब फाइनली कुलदीप जब सानू से मिलता है, देखो मैं तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करता, मैं तुमसे प्यार कर ही नहीं सकता। तब सानू कहती कि मैं चौहान हूँ और तुम मुझे मना नहीं कर सकते। लेकिन कुलदीप कहता है कि अगर तुम्हारे नाम से चौहान को हटा दिया जाए तो तुम क्या हो, ना तुम पढ़ाई कर सकती हो, ना तुम्हारे अंदर कोई खूबी है, तो मैं तुमसे प्यार क्यों करूं, और मैं तो एक गरीब लड़का होते हुए भी टॉपर हूँ। यह सुनने के बाद सानू कुलदीप को चैलेंज कर देती है। सानू कहती है कि तुम्हें अपनी पढ़ाई पर बहुत घमंड है, देख लेना अगले सेमेस्टर में तुमसे ज्यादा नंबर लेकर आऊंगी और मैंने ऐसा कर दिया तो तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। और कुलदीप तो एक टॉपर था तो इसलिए वो बेझिझक इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। अब दूसरे दिन से सानू लाइब्रेरी में बैठकर बहुत सारे बुक पढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो काफी ज्यादा सीरियस है, लेकिन जैसे ही कुलदीप लाइब्रेरी से बाहर जाता है तब सानू बुक पढ़ना छोड़ देती है। मतलब सानू बस कुलदीप को दिखाने के लिए बुक पढ़ रही थी। लेकिन दूसरी तरफ कुलदीप काफी टेंशन में था कि सानू बहुत ज्यादा सीरियस है, अगर वो बहुत ज्यादा मार्क्स लेकर आई तो पता नहीं कुलदीप क्या करेगा। और दूसरी तरफ सानू भी काफी टेंशन में थी, पता नहीं ये लड़का क्यों नहीं समझता कि जबकि मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। फिर हम सानू के घर में हम एक पुलिस ऑफिसर को देख पाते हैं जो कि चौहान जी के साथ काम कर रहा था और यह पुलिस वाला सानू को जिस नज़र से देख रहा था वह बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। अब दोबारा से कुलदीप सानू को देखता है कि सानू काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई कर रही है और काफ़ी मेहनत कर रही है और घर पर भी सानू काफ़ी सीरियसली पढ़ाई कर रही थी। यह देखकर चौहान जी भी काफ़ी सरप्राइज थे कि आखिर ये कब से इतनी पढ़ाई करने लगी है। और दूसरी तरफ कुलदीप बार बार सानू के बारे में सोचकर परेशान हो रहा था और वह पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पर कुलदीप की बहन सिम्मी कुलदीप को चिढ़ा रही थी कि भैया कौन सी लड़की आपको परेशान कर रही है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे, पेपर भी हो गए थे, अब रिजल्ट का दिन आता है और हम देख पाते हैं कि सानवी चौहान यानी सानू का नाम टॉप पर था, यानी इस वाले सेमेस्टर में सानू ने टॉप किया था। अब टॉप करने के बाद सानू कुलदीप से मिलने के लिए जाती है, लेकिन कुलदीप कॉलेज से गायब था और कुलदीप अपने घर से भी गायब था। अब रात को जब सानू सो रही होती है तब वो कुलदीप के सपने देखती है, लेकिन फिलहाल कुलदीप कहीं पर छिप गया था। और दोबारा से हम कॉलेज के उन्हीं लड़कों को देख पाते हैं
जो कि कंफर्म हो चुके थे कि जरूर कुलदीप और सानू के बीच कोई ना कोई चक्कर तो है और आगे जाके यह लोग टांग अड़ाने वाले थे। कुलदीप और सानू के रिश्ते में आग लगाने का काम यही करेंगे। अब दूसरे दिन सानू रास्ते पर कुलदीप का इंतजार कर रही थी, लेकिन रास्ते से कुलदीप नहीं, कुलदीप का दोस्त आता है। तो सानू कुलदीप के दोस्त को रोकती है और उससे कुलदीप को कॉल करने के लिए कहती है और पूछने के लिए कहती है कि वो कहाँ पर है। तो अब कुलदीप का दोस्त क्या करता, वह सानू की बात मानकर कुलदीप को कॉल करता है और कुलदीप बताता है कि वो खेतों के बीच कहीं पर छिपा हुआ है। और अब यह बात पता चलते ही सानू कुलदीप से मिलने के लिए वहां पहुंच जाती है और यहाँ पे आते ही सानू कुलदीप को किस कर लेती है। और अब कुलदीप भी खो चुका था क्योंकि वो भी सानू को किस कर लेता है। अब सानू दोबारा से कुलदीप को प्रपोज करती है। अब यह तो पक्का हो चुका था कि कुलदीप अब सानू को मना नहीं कर सकता। इन दोनों का रिलेशनशिप अब आगे बढ़ने वाली है। अब इनके रिश्ते में क्या बवाल होने वाला है वो तो हमें पता चलेगा अगले पार्ट में। तब तक इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें।